उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी नदीम असगर कायरा राव साजिद जहांगीर की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिंगा शहर के लोगों को कितने साल ना मिली, उसके बाद आज फिर ये हो गया है कि जहां पर पाइप छोड़े थे उसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, जो किसी की 2 गलियां रह गई हैं, कोई 5 रह गई हैं, कोई 3 रह गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिर भी तौफीक नहीं हुई। गवर्नमेंटों में रहे हैं, 2 गवर्नमेंटें गुजरी हैं, ना किसी रिमेनिंग एरियाज में पाइपलाइन पड़े, ना किसी नया गांव में पाइपलाइन। जो मौजूदा गवर्नमेंट थे जो कहते थे उनके अपने गांव कुलेवाल सईदा 4.5 साल के अरसे में डिंगा में 250 किलोमीटर की पाइपलाइन आ जाती है और चल जाती है, और हमारी माएँ बहनें हमारे भाई उससे उस सहूलत से मुस्तफीद होते हैं। लेकिन कुलेवाल सईदा खुनी चक और देवना में चल रही है, लेकिन 1 किलोमीटर के फासले में 4.5 सालों में वो गैस नहीं चला सकती। ये सिर्फ एक आपके इल्म में इजाफा करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और उससे लेकर आज तक अगर फिर कितने साल बन जाते हैं, 13 में हम गवर्नमेंट से बाहर हो गए हैं, आज फिर भी देख लें 13 से लेकर आज 2023 है, उसमें देख लें कि आपके गिरदो नवा में कहीं भी कोई भी गैस का मामले में काम नहीं। पहली ये बात मैं कंप्लीट करता हूँ, इतना बड़ा मंसूबा मिला गो हमारे शहर के लोगों में एक बात कि जी फलां पार्टी अच्छी और फलां बुरी। क्या पार्टियों में रहने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं? पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं। आपने वकील के तौर पर कमर जमान कायरा और मुझे उनका जूनियर के तौर पर सबॉर्डिनेट काम किया मैंने डिंगा में। बाकी मेरी ये सारी टीम आपके साथ सामने बैठी हुई है, इनकी क़यादत में हम सब ने काम किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि हम इतने बड़े मंसूबे। फिर उसी में मैंने टफ टाइल का मंसूबा दिया। मैंने कहा कि जी टफ टाइल का मंसूबा शहर को, यही वो शहर था, वही वो ताजरान जानते हैं कि जो आए रोज उस सड़क बनती थी और टूट जाती। जैसे मैं मिसाल दूं आपके बाईपास की, आप जर्नलिस्ट हैं, एक आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करूंगा कि उस बाईपास का 2000 से लेकर 2002 से लेकर आज तक वो कितनी दफा बना, जो कोलियां लाल किला से लेकर कोलियां चौक तक है, वो कितनी दफा बना। और वही मंसूबा मेरा जो मैंने दिया टफ टाइल वाला, वो आपके सामने, गैस का आपके सामने, और कितना आप लोगों को उसकी सहूलत मिली है। आपने पीपल्स पार्टी में हमें नुमाइंदगी दी, हमें अच्छा वकील आपने चुना, तो आपके इलाके में काम हुआ। आप अच्छे वकील ना मुंतखब कर सके इस इलाके में, किस वजह से, उसमें बहुत सारे वामिल हैं। कुछ जरूरी नहीं हमें इलाके के लोगों ने वोट की थी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज 1 साल हुआ है जिसमें हम भी गवर्नमेंट में हैं, जो यहाँ के मुकामी कैंडिडेट हैं वो भी गवर्नमेंट में हैं, दूसरे लोग भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम गवर्नमेंट में अलायंस में। उसमें आप देख लें आपके डिंगा शहर में फिर हमने आए हैं तो बिजली के काम, जहाँ कहीं छोटा किसी का ट्रांसफार्मर का मसला है, कुछ तारों का मसला है, कोई और इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके सामने रोज आप अलग प्रिंट मीडिया पर देख रहे हैं। मैं सिर्फ डिंगा की अभी बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा, वो तो सैकड़ों की तादाद में हमने ट्रांसफार्मर और बिजली के काम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने रिमेनिंग एरियाज जो हैं जिनके पाइपलाइन जो है वो भी आपके इजाफा करना चाहता हूँ कि जो 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर रिमेनिंग एरियाज में पड़नी थी पाइप इन इलाकों में, वो क्योंकि रेट्स बढ़ने से, काम इतना लेट होने से वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 5 किलोमीटर पर आ। अब मैंने कमर साहब से कहा कि जो रिमेनिंग एरिया की हमने पास किए हैं, इसमें से 5 किलोमीटर का जो पाइप है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है, मैं वादा नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात करूँगा, 5 किलोमीटर वो मंजूर करवा लिया, वो आए और इंशाल्लाह जुलाई के महीने में वो जो हमारी गलियां रह गई हैं
हम चाहते हैं कि उन गलियों में भी 5 किलोमीटर का जो रिमेनिंग पाइप है वो भी डाल दिया जाए। और अल्लाह ने अगर फतह दी, मौका दिया, गवर्नमेंट में हुए, तो इंशाल्लाह अपने इलाके के जितने गिरदोनवा के गांव हैं उनमें उसी तरह काम होगा जिस तरह डिंगा शहर में हमने किया। अब दूसरा आ गया, मुझे अल्लाह ने तहसील नाज़मी में, आपके शहर में मैं बैठा, डिंगा शहर में जब मैं बैठा, कोई मुझे ये बता दे कि मदीना कॉलोनी की गलियां थी। मैं मदीना कॉलोनी में जाकर बैठकर उनकी गलियों में बैठकर उनके सामने इस अदालत में काम कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। क्या तायराबाद मोहल्ला, मेरी तकरीरें पुरानी निकाल लें, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये तायराबाद मोहल्ला है, यहाँ से आप इतनी दफ़ा मुंतखब हुए, आपका घर है, आपने कितनी गलियाँ बनाई हैं, वो मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने बनाया। इसी तरह शहर की गलियाँ, इसी तरह जुल्फ़कार कॉलोनी में जो मुझे मौका मिला, जुल्फ़कार कॉलोनी इस एरिए से बहुत पसमानदा थी, चिरागा बहुत पसमानदा थी, हमने काम किया। नौकरी मुकरम वाला बहुत पसमानदा थी, हमने काम किया। इसी तरह गलियों नालियों के हमने काम किए। अब आया हूँ 1 साल के अंदर, इस तरफा मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह कमर साहब की क़यादत में, ज़ाहिर है मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं अब खुद MPA का कैंडिडेट हूँ, तो इंशाल्लाह एक नया दौर तहसील नाज़मी वाला दौर हम फिर लेकर आए इंशाल्लाह। फिर वही तहसील नाज़मी वाला दौर आपके पास आ रहा है, आपको नजर आएगा कि 1 साल में, 1-1.5-2 माह में आपकी जो गलियां, मैं ये नहीं कह सकते मसाइल ख़त्म नहीं होते, मसाइल ख़त्म नहीं होते, मसाइल कम किए जाते हैं। हर कैंडिडेट, हर नुमाइंदा जब मुंतखब होता है वो अपने इलाके के मसाइल में कमी करता है। हमने कमी करने की हमेशा कोशिश की है, और इस दफ़ा फिर आपको पेश की मुबारकबाद देने लगा हूँ कि जिस तरह मैं तहसील खारियाँ में बैठ कर डिंगा शहर में लोग मुझे कहते थे कि मेरा ये गली का मसला है, ज़ाहिर है बल्दियात सिस्टम में तो वही होता है, तो मैं कहता था कि बेफिक्र रहें, आपका इस माह में हो जाएगा, अगले माह हो जाएगा, उससे अगले माह में हो जाएगा, अगले बजट में हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दफ़ा फिर अभी जो मैं ईद के बाद शुरू करवाने लगा हूँ काम, वो तकरीबन मैं करोड़ों रुपए में काम शुरू करवाने लगा हूँ। उसकी फिगर भी मैं दे सकता हूँ, उसकी तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए से ईद के फौरन बाद, जब लेबरें आ जाएंगी क्योंकि छुट्टी है इस वजह से, वो मैं शुरू करवाने लगा हूँ। मैंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मीटिंगें शुरू कर रहा हूँ। जहाँ मसला होगा वो जाकर देखेंगे, वो उस काबल हुआ, जिसकी ज़रूरत हुई वो कराएंगे, कोई सियासत से बालातार करेंगे। और मैं यही उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी गवर्नमेंटों में थे, आपके लोग भी गवर्नमेंटों में थे, आप भी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा थे। क्या 1 साल में आपने अपने शहर के लिए कुछ किया? कुछ लोगों को मैंने, जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट हैं, वो लाला मूसा में तशरीफ लेकर गए थे और 2-3 गलियां देखकर उंगली पकड़कर उंगलियां दिखा रहे थे, गलियां दिखा रहे थे, जिनका ऐलान हम 6 माह पहले इश्तिहारों की सूरत में कर चुके थे, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करके कर चुके थे। वो करके मैं उनसे पूछता हूँ 1 साल में उन्होंने अपने इस इलाके के लिए, उनकी गवर्नमेंट थी वो क्या लेकर, हमने अपने इलाके के लिए, हर यूनियन काउंसिल के लिए काम लेकर आए। मैं सिर्फ डिंगा शहर की नहीं ये बात कर रहा, इंशाल्लाह जब मैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने का 1.5 महीने का टारगेट है हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम है अगस्त तक, आपको अपने तमाम साफी भाइयों को मेरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं जिस किसी विजिट पर जाऊं, हर यूनियन काउंसिल में, आपकी यूनियन काउंसिल बनती हैं 8 से 10 यूनियन काउंसिल बनती हैं डिगा साइड की, फिर जोड़ा कानोगोई की बन जाती है 4 यूनियन काउंसिल, इसी तरह लाला मूसा की। हर यूनियन काउंसिल में हर गांव का 10 रुपए हिस्सा बनता है, तो इंशाल्लाह 10 रुपए का हिस्सा आपको देते हुए आप नजर आएंगे। और 1.5 महीने के अंदर मेरा टारगेट है, कमर साहब की क़यादत में, अपने पार्टी लीडरान की क़यादत में, अपने साथियों की क़यादत में, मैं इंशाल्लाह ताला 50 से 60 करोड़ रुपए का काम
एक सवा महीने में कराना चाहता हूँ। जिंदाबाद। और मेरा चैलेंज है हम सब लोगों को कि मैं तहसील में बैठा था, मैं अपोजिशन में बैठा हुआ था, मैंने डिंगा शहर के लोगों को, लाला मुसा शहर के लोगों को, खारियां के लोगों को और चिड़ियावला से लेकर बागड़ियां वाला के लोगों तक किसी को मायूस नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% कामयाब हों, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हर गांव से, हर जगह से ये आवाज जरूर आएगी कि जब भी अल्लाह ताला की करम नवाजी से हमारे खानदान को और हमें मौका मिलता है, हम तरक्याती काम करवाते हैं। क्यों कि जो जिस चीज़ के लिए हमें मुंतखब किया जाता है वो भी करवाते हैं, और जो असेंबली में बैठकर आवाज़ उठानी होती है, मुल्क की सतह पर आवाज़ उठानी होती है, वो भी हम उठाते हैं। आज 2 सड़कों का 3 का मैं वो भी जिक्र कर दूँ, वो तकरीबन 3 से 3.5 अरब रुपए में बन रही है, जिसके साथ वो लिंक भी बनने हैं, सब कुछ बन रहा है। एक सड़क का तो आपको खुद भी तजर्बा हो गया होगा कि गाखड़ी जीटी रोड से लेकर आप दुल्लावाला तक आते हैं, पसवाल वो बन गया। अब पसवाल से कोटला सारंग खान तक बन गया। अब कोटला सारंग खान से आगे स्टार्ट है जो कि आपकी चढ़नी है, इसके ऊपर चकोड़ी रोड नहीं है, ये जो दुल्लावाला रोड, उसको टच करनी है। एक सड़क आपकी बन रही है जो आप खस्ता हाल है, नूनावाली से लाला मुसा साइड से स्टार्ट है। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नूनावाली से भी दूसरी लेबर लगाकर वो भी स्टार्ट करवा। ठीक है जी, जी सर, वो कर रहे हैं। वो तो सड़कों का मंसूबा आपको थोड़ा सा मैं आपके इल्म में इजाफा करती हूँ, वो क्योंकि बड़ा मंसूबा होता है, उसके पोर्शन में पैसे आते हैं, कभी 50 करोड़ आ गया, कभी 20 करोड़ आ गया, वो 3.5 अरब की डेवलपमेंट है। इसलिए हाँ, जो मैंने टारगेट आपको दिया है 50 से 60 करोड़ जो हमें ट्रांसफ़र हुआ है गलियों नालियों के लिए, वो मेरा टारगेट है कि मैं 70 या 50% से अबव अगस्त तक मैं उस सब को खर्च करूँ। सब इलाके की जो हक है उन इलाकों में वो हर यूनियन काउंसिल में पैसे रखे हैं, डिंगा शहर के लादा पैसे रखे हैं, लाला मुसा शहर के। आज मैं तमाम काउंसिलरों से लाला मुसा में मीटिंग करके आया हूँ, हमने वहाँ पर प्रपोजल बनाई है। इधर भी हमने अगले दिन एक चंद अपने सीनियर्स के साथ बैठकर प्रपोजल्स बना ली हैं। जो आपने सड़क की बात किया, क्योंकि सड़कों का मंसूबा बड़ा, उसका ये रनिंग है, ये चलता रहना है। ये अब गवर्नमेंटें रहें या ना रहें, ये हमने पैसे उनसे मंजूर करवाए हैं। अभी फिर कमर साहब लगे हुए हैं कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। अगले दिन मैंने 3 दिन पहले फाटक जो आप देखते हैं जब दामा फाटक, वहाँ से चन्नू बोझा, ये वो सड़कें हैं, थोड़ा आपके इल्म में नौजवान हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, ये सड़कें दोनों मेरे वालिद साहब ने निकलवाई थी। गंजा फाटक से लेकर जीटी रोड से नूनावाली तक, और उसमें बरनाली से आगे हल्का स्टार्ट होता था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, चौधरी इकबाल जो MNA थे, और अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने नूनावाली से आगे और मेरे वालिद साहब ने बरनाली तक, मेरे वालिद साहब क्योंकि उस वक्त MPA का जो हल्का था मेरे वालिद का 85 में, वो यहाँ तक का वो वहाँ पर हम लेकर, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने ये भी नई सड़क जो है वो मेरे ही वालिद साहब का कारनामा है, दामा फाटक से लेकर, वरना उस वक्त चन्नू बोझा गांव से, पसवाल गांव से अंदर गलियों में से रास्ता हुआ करता था, ये वहाँ से लेकर दुल्लावाला तक, ये भी मेरे वालिद साहब ने वो सड़क निकलवाई। और आज फिर गाखड़ी से लेकर जो चकोड़ी से आप बाहर से बाईपास निकल कर पसवाल तक आकर लगता है, ये हमने पिछले दौर में जब हमें 2008 में अल्लाह ने मौका दिया, हमने वो निकला। ठीक है, बात करने का मतलब है इसके फिर लिंक सारे इन 2 सड़कों के साथ जितने लिंक हैं वो भी इंशाल्लाह बन। अगर आपने और इस इलाके के लोगों ने हमें दोबारा नुमाइंदगी दी तो इंशाल्लाह वो लिंक जो है वो बन के, हम अगर सड़कें बनाते पिछले दौर में तो आज आप में से सब ने कहना था जितनी डेवलपमेंट इस इलाके में हुई है कहीं नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं गैस का मंसूबा जो है वो लाना सबसे मुश्किल है, वरना 5 गांव के अगर पैसे सड़कों और गलियों नालियों में हम दे दें
तो लोगों ने कहना वाह बल्ले बल्ले। लेकिन जब हम समझते हैं जो हमारी माएँ बहनें बेवा हैं, वो सिलेंडर उठाकर जब दुकानों पर जाती थी तो क्या हालत थी। आप ये मत सोचें कि उसमें ये भी एक बचत है कि सुई गैस का आपका कितना बिल आता है। उससे आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर निकल कर देखें, सिलेंडर उठाकर जब आप जाया करते थे तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम कमर ज़मान कायरा को क्रेडिट दें? क्या आपका हक नहीं बनता कि मुझे और मेरे भाई को क्रेडिट दें, मेरी पार्टी को क्रेडिट दें? ये हमने काम किए हैं इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। अगर अल्लाह ने मौका दिया एक मंसूबे की, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता जितनी देर तक उसके मैं पैसे मंजूर ना करवा। वो पैसे मंजूर हुए तो इंशाल्लाह उस मंसूबे के ऊपर भी बड़ा मंसूबा डिंगा शायद। स्लाटर हाउस मैंने बनाया। आपका ये जो बल्दिया में आपके बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे टेंट लगाकर, जाए वहां पर मैंने हॉल बनाकर उनको दिया। बात करने का मतलब है फातिमा जिन्ना पार्क, जो कहते थे कि नहीं बन सकता, फातिमा जिन्ना पार्क जो है वहां पर वो भी मैंने बनवाया तहसील नाज़मी में। उसके बाद आपका बेनज़ीर पार्क जो है वो मैंने बनाया। उनकी मेंटेनेंस आने वाले लोगों ने करनी। वाटर सप्लाई का काम किया। ये जो थाने के सामने वाटर सप्लाई स्कीम लगी है मियां अफसल याद और मेरे वाले साहब ने उस वक्त इस शहर के लिए वो आज तक चल। ठीक है, बात करने के बेशुमार मंसूबे हैं जिनका ये बड़े बड़े नाम लिए हैं। पार्क का अगर मंसूबा आपके शहर में कोई पार्क नहीं था तो वो भी अल्लाह ताला ने मुझे शौर और तौफीक दी। मैं MP-MNA नहीं था, मैं अपोजिशन में था। अगर मैं हुकूमती पार्टी का तहसील नाज़िम होता तो आज इसका मैंने नक्शा और चेंज करना। इल्तमास है कि जो मैंने कहा है आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम वो, मैंने किसी की तज़ीक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर स्टेजों पर भी पूछने का आदी हूँ, गली मोहल्लों में भी पूछने का आदी हूँ, प्रेस के सामने भी पूछने का आदी हूँ कि मैं लाला मूसा से उठकर डिंगा में बैठकर गलियां भी बनाऊं, पार्क भी बनाऊं, अपने बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनाऊं, स्लाटर हाउस भी बनाऊं और बिजली के काम भी कराऊं। तो फिर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे आपका हक बनता है, मेरी आवाज़ आपके प्लेटफॉर्म से उन तक जानी चाहिए कि आपको अल्लाह ने क्यों नहीं तौफीक दी। आप हुकूमती पार्टी के रुकन रहते हैं, हुकूमतों में रहते हैं, फिर हर दफ़ा हर 5 साल बाद पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए अपनी जमात से बेवफाई भी करते। ये मेरा आखिरी है, अब आप लोगों से है कि कोई मुझसे सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ।